जय हिंद प्यारे साथियों। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस होली के पावन पर्व में जैसे हम सभी ने रंगों से होली खेली है, ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में खुशियां भर जाएं, आप खूब तरक्की करें और मन लगाकर पढ़ाई भी करें। तो प्यारे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भरतनाट्यम के बारे में प्यारे दोस्त, और स्टैटिक जीके स्पेशल का एपिसोड नंबर 2 आज है। आज हम बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में, जो एक क्लासिकल डांस है और इससे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सीरीज प्यारे साथी ऐसे कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद मैं कुचिपुड़ी, फिर मोहिनीअट्टम, कथकली, ऐसे ही करके जो आपके 9 के 9 क्लासिकल डांस हैं उन सबके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी जैसे एग्जाम्स में बहुत बार ही पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से टॉपिक की। प्यारे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो कि एक क्लासिकल डांस है। प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें भरतनाट्यम की तो सबसे प्राचीन नृत्य यही माना जाता है भरतनाट्यम प्यारे साथी। तो आप लिख लीजिएगा, ये क्या है? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है प्यारे साथी। तो मैंने लिख दिया है सबसे प्राचीन, आप नोट्स में लिख लीजिएगा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। अगर प्यारे दोस्त मैं बात करूं तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आप सभी जानते होंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि ये आपका प्यारे दोस्त तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो प्यारे साथी, ये तमिलनाडु किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है प्यारे दोस्त। ये जो भरतनाट्यम प्यारे साथी लिखा हुआ है भरतनाट्यम, इसका खुद का एक डिटेल है, यानी कि ये शब्द जो है प्यारे साथी इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। अगर हम बात करें प्यारे दोस्त तो ये जो भरतनाट्यम आपका शब्द है, ये भरत धन नाट्यम शब्द से मिलकर बना हुआ है। किस शब्द से मिलकर बना है प्यारे दोस्त? तो ये बना है भरत प्लस नाट्यम से मिलकर बना हुआ है प्यारे साथी, नाट्यम से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें प्यारे साथी भरत में, तो आप देखिएगा इसमें 3 अक्षर हैं, भ, र और ता। इसमें प्यारे साथी इन तीनों अक्षरों का अलग अलग अर्थ है प्यारे दोस्त, इनका एक डिटेल है। अगर हम बात करें प्यारे दोस्त तो यहाँ पर जो आपका भा शब्द है ये बताता है प्यारे साथी भाव को, यानी कि जो भावनाएं हैं, जो एक्सप्रेशन है उसे व्यक्त करना भाव प्यारे साथी कहते हैं। तो भा मिस हो गया भाव, रा मिस हो जाता है प्यारे साथी आपका राग, प्यारे साथी रा मिस हो जाता है राग, और ता मिस हो जाता है प्यारे साथी आपका ताल। ता मिस क्या हो जाता है प्यारे साथी? ताल। भाव हो गया प्यारे साथी जो हम एक्सप्रेस करेंगे, रा यानी कि राग हो गया प्यारे साथी, राग को हम म्यूजिक कहते हैं यानी कि संगीत प्यारे दोस्त। तो ये राग आपका संगीत के लिए है, और ताल जो है प्यारे साथी लयबद्ध तरीका जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम फिक्स्ड पैटर्न भी कहते हैं प्यारे दोस्त। ये जो भरतनाट्यम नृत्य है इसे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहला होगा भाव, दूसरा होगा राग यानी कि संगीत होना चाहिए उसमें, और ताल यानी कि प्यारे साथी एक फिक्स्ड पैटर्न होगा, एक लयबद्ध तरीका होगा प्यारे दोस्त। तो ये प्यारे साथी मैंने बता दिया कि भरत का क्या अर्थ होता है। अगर हम नाट्यम की बात करें प्यारे साथी तो नाट्यम में होता है नृत्य। प्यारे साथी क्या हो जाता है नाट्यम में? तो नाट्यम का अर्थ हो जाता है प्यारे साथी नृत्य, यानी हम कह सकते हैं कि भाव राग ताल का नृत्य ही भरतनाट्यम है, और यही इसका अर्थ है प्यारे साथी। तो एकदम अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है, कि भरतनाट्यम को टोटल अगर हम संधि विक्षेप कर कर फिर अगर हम बात करें तो भाव में हो जाता है भाव, जिसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, और प्यारे साथी जो हमारे भावना होती है उसे व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राग आपका हो जाता है म्यूजिक यानी कि संगीत प्यारे दोस्त, और ताल आपका हो जाता है लयबद्ध तरीका। तो यानी ये नृत्य जब होगा तो एक लयबद्ध तरीके में होता है, एक फिक्स्ड पैटर्न में होता है, और नाट्यम में आपका नृत्य हो गया प्यारे दोस्त। अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम से परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि इसके अन्य नाम पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जो भरतनाट्यम नृत्य है आपका इसके कई उपनाम भी हैं, और परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि इस उपनाम से संबंधित नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे प्यारे साथी जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है इसके उपनाम कौन कौन से हैं, इसके कई अन्य नाम हैं, उनके बारे में हम जानेंगे प्यारे साथी। तो चलिए नोट करते हैं उपनाम के बारे में। तो प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो इसी नृत्य को हम दासी अट्टम भी कहते हैं, यानी कि भरतनाट्यम का एक नाम दासी अट्टम भी है प्यारे दोस्त। क्या है? दासी अट्टम, यानी कि भरतनाट्यम को हम दासी अट्टम भी कहते हैं। दासी अट्टम क्यों कहते हैं प्यारे साथी? क्योंकि ये नृत्य जो था ये प्राचीन काल में देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसलिए इसे हम दासी अट्टम कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, देवदासियों के द्वारा किए जाने के कारण, देवदासियों द्वारा किए जाने के कारण, देवदासियों द्वारा
किए जाने के कारण प्यारे साथी इसे क्या कहा गया, दासी अट्टम कहा गया। प्यारे दोस्त एक नाम और है इसका जिसे हम कहते हैं अग्नि अट्टम, यानी कि भरतनाट्यम को हम अग्नि अट्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नि अट्टम भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो एक तीसरा उपनाम भी है प्यारे साथी, इसे हम सादिर अट्टम भी कहते हैं। सादिर अट्टम, सादिर अट्टम क्यों कहा जाता है प्यारे साथी, अगर हम बात करें कि इसे सादिर अट्टम क्यों कहा गया, क्योंकि ये पहले राज दरबारों में किया जाता था प्यारे साथी, राज दरबार में किया जाता था, इसलिए राज दरबार में इसे सादिर कहकर बुलाया जाता था, इसलिए इसे सादिर अट्टम भी कहते हैं प्यारे साथी। तो आप लिख लीजिएगा, राज दरबार में किए जाने के कारण, किए जाने के कारण जो राजा महाराजा होते थे प्यारे साथी, वो राज्य दरबार में अपने भरतनाट्यम देखते थे, तो वहाँ पर इसे सादिर अट्टम भी कहा जाता था प्यारे दोस्त। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हो गई प्यारे साथी भरतनाट्यम के बारे में। परीक्षा में इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें भाव राग ताल की आवश्यकता है, तो वो हो गया भरतनाट्यम। या आपसे पूछ लेगा कि दासी अट्टम इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य का उपनाम है, तो अगर आपको पता होगा कि दासी अट्टम भरतनाट्यम को कहते हैं तो आप तुरंत करेक्ट कर देंगे। ऐसे ही अग्नि अट्टम भी पूछ सकता है और ऐसे ही सादिर अट्टम भी पूछ सकता है। तो ये प्यारे साथी कुछ चीज़ें हो गई, और भी हम कुछ चीज़ें बात करेंगे जिससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथी। अगर हम बात करें तो जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्यारे साथी। ध्यान रखिएगा कि जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है, इसकी बात करें प्यारे साथी तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्यारे साथी भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत, या आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत अल्ला रिपु से होती है प्यारे साथी। किससे होती है, अला रिपु से होती है, सॉरी किससे होती है, अला रिपु, अला रिपु से होती है। जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है प्यारे साथी, इसकी शुरुआत यानी कि जब इस नृत्य को करने के लिए महिलाएं आएंगी तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी प्यारे साथी, अल्ला रिपु से होगी। अल्ला रिपु मीन्स क्या होता है प्यारे साथी, यानी कि इसे हम कहते हैं देवताओं की प्रार्थना से होती है। अल्ला रिपु का मतलब होता है प्यारे साथी कि इसकी शुरुआत क्या होगी, देवताओं की प्रार्थना से होगी, देवताओं की प्रार्थना से इसकी शुरुआत होती है प्यारे साथी। देवताओं की प्रार्थना से शुरुआत होती है प्यारे दोस्त, देवताओं की प्रार्थना से शुरुआत होती है इसकी प्यारे साथी। मतलब कि जब ये नृत्य करने के लिए आते हैं लोग तो क्या होता है कि पहले अल्ला रिपु से शुरुआत होती है, यानी कि पहले देवताओं की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि जो देवदासियां थीं वो देवताओं के यहाँ भरतनाट्यम करती थी एक तरीके से, और ये बहुत एक शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए इसे शास्त्रीय नृत्य के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि शास्त्रों में इसकी जानकारी मिलती है। तो पहले वो भगवान की प्रार्थना करती हैं और फिर नृत्य करना शुरू करती है प्यारे साथी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, परीक्षा में पूछा जाता है कि अल्ला रिपु किससे संबंधित है या अल्ला रिपु का अर्थ क्या है, तो ये है प्यारे साथी कि देवताओं की प्रार्थना से इसकी शुरुआत होती है। अगर हम बात करें प्यारे साथी, आपसे पूछ लेगा कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत किससे होती है, फिर आपको ऑप्शन में अल्ला रिपु भी दे देगा, तिल्लाना भी दे देगा, और आप जब जानते होंगे तो आप सही आंसर कराएंगे। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो भरतनाट्यम का अंत, यानी कि जब ये नृत्य पूरा होने वाला होता है तो प्यारे साथी इसका अंत परीक्षा में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इसका अंत होने पर क्या किया जाता है। तो प्यारे साथी उसके लिए क्या होता है कि तिल्लाना एक टर्म है उसका वो होता है। अगर हम बात करें तिल्लाना प्यारे साथी, तो तिल्लाना यानी कि झुककर इसका अंत होता है। तिल्लाना मिस होता है प्यारे साथी झुककर, तो आप लिखिएगा इस तिल्लाना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्यारे साथी झुककर। झुककर यानी कि प्यारे दोस्त तिल्लाना मिस होता है झुककर, क्योंकि ये देखिए ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो उसमें इस तरह के कठिन शब्द इसलिए हैं क्योंकि ये तमिल भाषा के शब्द हैं, इसलिए हम इसे हिंदी में आपको बता रहे हैं कि तिल्लाना मिस क्या होता है झुककर, यानी कि जब ये नृत्य संपन्न हो जाता है फिर क्या होता है कि झुककर प्रणाम करते हैं, फिर इस नृत्य का समापन किया जाता है। आप अभी जब ये वीडियो देख लीजिएगा तो आप यूट्यूब पर वैसे ही सर्च कर लीजिएगा कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस, तो उसमें आपको कई वीडियोज़ मिल जाएंगी। वैसे आप इतना इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो ये भी देख लीजिएगा, और उसमें आप देख लीजिएगा जब शुरुआत होगी तो देवताओं की प्रार्थना से शुरुआत होगी, और जब अंत होगा तो झुककर ऐसे प्रणाम किया जाएगा, क्योंकि पहले ये देवताओं के सम्मुख और राजाओं के सम्मुख होता था,
तो प्रणाम किया जाता था। इसलिए ये बन ही गया है कि शुरुआत देवताओं की प्रार्थना से होगी और अंत झुककर प्रणाम कर कर होता है प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जो ये भरतनाट्यम नृत्य है इसके गुरु को क्या कहते हैं, यानी कि जैसे कि किसी को भरतनाट्यम आता है और वो उसका शिक्षक है और विद्यार्थियों को सिखा रहा है, तो जो भरतनाट्यम का गुरु होगा यानी कि प्यारे साथी जो इसे सिखाएगा उसे हम क्या कहेंगे प्यारे साथी, तो उसे हम नट्टू वनार कहते हैं। जैसे आपने ऋग्वेद मतलब जब मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को हम ह्रोत कहते हैं या होता कहते हैं, दोनों कहा जाता है। तो ऐसे ही प्यारे साथी जो भरतनाट्यम का गुरु होगा प्यारे साथी, सिखाने वाला गुरु कह सकते हैं, यानी कि भरतनाट्यम सिखाने वाला, भरतनाट्यम सिखाने वाले को प्यारे साथी, सिखाने वाले को, सिखाने वाला जो इसका शिक्षक होगा, जो इसकी ट्रेनिंग देगा प्यारे साथी, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे एक उपाधि से सम्मानित किया जाता है जिसे हम कहते हैं नट्टू वनार। यानी कि उसे क्या कहा जाता है, उसे नट्टू वनार कहा जाता है प्यारे साथी। यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि जैसे विद्यालय में कोई पढ़ा रहा है उसे शिक्षक कहा जाता है, वैसे ही अगर कोई वो सिखा रहा है भरतनाट्यम नृत्य के बारे में तो वो क्या कहा जाएगा, वो नट्टू वनार कहा जाएगा। और परीक्षा में ये प्रश्न प्यारे साथी पूछा जाता है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। अब इसके बाद बारी है प्यारे साथी प्रमुख कलाकारों के बारे में, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए प्यारे दोस्त, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं और फिर हम बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। प्यारे दोस्त, आज होली का त्यौहार था तो एकदम थकान लगी हुई है। दिन भर जो रंग वंग खेले जाते हैं उससे क्या होता है, थकान लग जाती है। तो और मीठा जब ज़्यादा खाया जाता है, गुजिया उजिया बनी होगी आपके घर में भी, तो मीठा ज़्यादा खाने से क्या होता है कि थकान बहुत आ जाती है। तो आज थोड़ा एनर्जी तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा कि वीडियो बना ही देता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और मुझे आज थोड़ा खाली समय मिला तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देता हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है प्यारे साथी। मुझे जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए क्या होता है कि मैं वीडियोज़ बना नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने आज अपने समय का सदुपयोग कर दिया। अगर हम बात करें प्यारे साथी इसके बारे में, तो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं इस नृत्य की, जैसे कि प्यारे साथी 3 उंगलियों से प्यारे साथी इसमें ओम बनाया जाता है। यानी कि इस तरीके से जब आप वीडियो देखेंगे तो ऐसे ही करके ओम बनाया जाता है। आप नेट पर अभी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि भरतनाट्यम नृत्य, और प्यारे साथी उसमें क्या होता है कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें 3 उंगलियों से, या आप कह सकते हैं हाथों के द्वारा क्या बनाया जाता है, ओम बनाया जाता है। जो ओम प्यारे साथी संस्कृत भाषा का है, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, तो जो ओम होता है जिसकी हम पूजा करते हैं वो प्यारे साथी 3 उंगलियों के द्वारा बनाया जाता है। कुछ ऐसे तरीके से ऊपर, बीच और नीचे ऐसे करके बनाया जाता है प्यारे साथी। तो ये एक प्रमुख विशेषता है, परीक्षा में पूछ लेता है, तो आप लिख लीजिएगा कि 3 उंगलियों द्वारा ओम बनाया जाता है। प्रमुख विशेषता में प्यारे साथी क्या है कि भरतनाट्यम नृत्य में 3 उंगलियों द्वारा ओम बनाया जाता है। 3 उंगलियों द्वारा, 3 उंगलियों द्वारा ओम बनाया जाता है, ओम बनाया जाता है। तो प्यारे साथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये परीक्षा में पूछी जाती है, वह कौन सा नृत्य है जिसमें 3 उंगलियों के द्वारा ओम बनाया जाता है, तो वो आपका भरतनाट्यम है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो होता है प्यारे साथी भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकार। तो प्यारे साथी हेडिंग डालिएगा कि भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकार, और इनसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है प्यारे साथी। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, साथ में नोट करते हुए चलिए। अगर हम बात करें प्यारे साथी भरतनाट्यम नृत्य के सबसे प्रमुख कलाकारों में प्यारे साथी, तो पहला नाम आप लिखिए टी बाला सरस्वती। प्यारे साथी पहला नाम आपका होगा टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। प्यारे साथी पहला नाम, सबसे प्रसिद्ध नाम है प्यारे साथी टी बाला सरस्वती। इन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथी, इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथी, तो आप लिख लीजिएगा इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम भी कहते हैं, भरतनाट्यम।
भी कहा जाता है प्यारे साथी। परीक्षा में पूछ लेगा कि क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कौन है, तो वो है प्यारे साथी आपकी टी बाला सरस्वती। अगर हम इनकी बात करें प्यारे साथी, तो इन्हें आप देखिएगा प्यारे दोस्त, अगर मैं इनकी बात करूं तो सत्यजीत रे ने इन पर प्यारे साथी बाला डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी इनके नाम पर, क्योंकि इनके नाम में क्या आता है, बाला आता है प्यारे साथी, टी बाला सरस्वती। तो बाला डॉक्यूमेंट्री प्यारे साथी इन्हीं के ऊपर बनाई गई थी, सत्यजीत रे ने बनाई थी बाला डॉक्यूमेंट्री प्यारे साथी। तो इन्हें नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो 1971 में इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। 1971 में इन्हें प्यारे साथी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था प्यारे साथी। क्योंकि ये बहुत ही फेमस डांसर हैं, इसलिए इन्हें 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया प्यारे साथी, सम्मानित किया गया इन्हें। तो आप इन्हें नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का दूसरा सबसे महान पुरस्कार जो है, यानी कि भारत रत्न के बाद जो दूसरा पुरस्कार है सबसे महान, वो है पद्म विभूषण प्यारे साथी। और इन्हें ये प्राप्त हो चुका है 1971 में। बहुत पुरानी नर्तकी हैं प्यारे साथी, और क्वीन ऑफ भरतनाट्यम इन्हें ही कहते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथी दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नर्तकी के बारे में, तो वो है प्यारे साथी आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति प्यारे साथी फेमस डांसर है भरतनाट्यम की। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो ये दो नृत्यों से संबंधित है। एक तो आपका प्यारे साथी भरतनाट्यम से तो ये संबंधित है ही, उसके साथ साथ प्यारे साथी ये कुचिपुड़ी की भी फेमस डांसर है। कुचिपुड़ी प्यारे साथी जो कि आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उसकी भी ये प्रमुख डांसर हैं। अगली वीडियो जब आएगी प्यारे साथी उसमें हम इसकी भी बात करेंगे। और जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों से संबंधित हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा कि ये दोनों नृत्यों से संबंधित हैं प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं यामिनी कृष्णमूर्ति की, 2016 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो प्यारे साथी परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, ये पुरस्कार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लिखिएगा 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ प्यारे साथी भारत सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इधर नोट करिएगा तीसरा नाम प्यारे साथी आपका आता है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये भी बहुत फेमस है, परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल प्यारे साथी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगर मैं इनकी बात करूं प्यारे साथी, बहुत ही फेमस नर्तकी हैं प्यारे साथी। अगर मैं इनकी बात करूं प्यारे दोस्त, तो इन्होंने 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। 1936 में इनके द्वारा प्यारे साथी कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई। कला क्षेत्र फाउंडेशन आप लिख लीजिएगा, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना प्यारे साथी इनके द्वारा की गई थी 1936 में। तो आप लिख लीजिएगा कि रुक्मणी देवी अरुणडेल द्वारा 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई प्यारे साथी। 1956 में प्यारे साथी लिख लीजिएगा, 1956 में प्यारे साथी इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पद्म भूषण प्यारे साथी, पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया, यानी कि पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ भारत सरकार के द्वारा। मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूं कि 1956 डैश लगाकर पद्म भूषण, आप आगे लिख लीजिएगा कि इन्हें 1956 में पद्म भूषण की उपाधि से भारत सरकार द्वारा अलंकृत किया गया, यानी कि पुरस्कारित किया गया। अगर मैं प्यारे साथी बात करूं तो ये प्रथम ऐसी नर्तकी थी जो राज्यसभा की एमपी बनी थी, यानी कि सांसद के रूप में नामित की गई थी प्यारे साथी। तो आप लिखेंगे कि भारत की प्रथम नर्तकी जो राज्यसभा की सांसद के रूप में नामित की गई, सांसद के रूप में नामित की गई प्यारे दोस्त, नामित की गई।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी, आपसे परीक्षा में पूछ लेगा, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम नर्तकी कौन है जिन्हें राज्यसभा के सांसद यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में नामित किया गया था। तो वो थी प्यारे साथी आपकी रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो प्यारे साथी ये कुछ बहुत ही फेमस नाम थे, इन्हें तो आपको हर हाल में याद ही रखना है। प्यारे साथी चौथा जो सबसे फेमस नाम है वो है प्यारे साथी सोनल मान सिंह। आप लिख लीजिएगा, चौथा सबसे फेमस नाम है सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह प्यारे साथी, और परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये भी पूछी जाती है। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ये भी दो नृत्यों से संबंधित है। आप लिख लीजिएगा, ये तो एक तो भरतनाट्यम से तो संबंधित ही है, साथ ही साथ प्यारे साथी ये ओडिसी से भी संबंधित हैं, यानी कि ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी भी एक फेमस डांसर है, नृत्यांगना है प्यारे साथी। तो इनसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है प्यारे साथी। तो सोनल मान सिंह भरतनाट्यम तथा ओडिसी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो 2003 में प्यारे साथी 2003 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है भारत सरकार के द्वारा। पद्म विभूषण पुरस्कार से, यानी कि जो पद्म विभूषण से इन्हें अलंकृत किया गया है भारत सरकार द्वारा 2003 में। साथ ही साथ आप लिखिएगा प्यारे साथी 2013 में 2013 नहीं 2018 में प्यारे दोस्त इन्हें क्या मिला है, तो प्यारे साथी 2018 में ये राज्यसभा की सदस्य बनी है। राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामित की गई प्यारे साथी। तो आप लिख लीजिएगा, राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित की गई, सदस्य के रूप में नामित की गई प्यारे साथी। तो मैंने लिख लिया है राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित की गई। तो प्यारे साथी ये कुछ फेमस नाम थे। इसके साथ साथ कुछ नाम आप और भी नोट कर लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे नाम लिख लेता हूँ, ये तो डिटेल में हमने इनके बारे में जाना क्योंकि परीक्षा में इनसे पुरस्कारों को भी पूछा जाता है कि जैसे सोनल मान सिंह को पद्म विभूषण कब मिला, तो 2003 में मिला। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कुछ नाम हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा में अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी तो पांचवा नाम आप लिख लीजिएगा ई कृष्ण अय्यर प्यारे साथी। ई कृष्ण अय्यर हो गया आपका नाम। आप प्यारे साथी लिख लीजिएगा एक नाम मालविका सरुक्कई, भरतनाट्यम से संबंधित है प्यारे साथी। मालविका सरुक्कई प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो एक और नाम आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैजयंती माला प्यारे साथी। ये एक्ट्रेस भी थी, तो ये भी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी, इन्हें याद भी रखिएगा। इसके साथ साथ प्यारे साथी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो आप लिख लीजिएगा प्यारे साथी आठवां पद्मा सुब्रमण्यम प्यारे साथी। तो ये प्यारे साथी कुछ 8 नर्तकियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी ये डांसर्स, और इनसे परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्त मैंने आपको बता दिया कि भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है। टी बाला, सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मान सिंह, ई कृष्ण अय्यर, मालविका सरुक्कई, वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम। ये कुछ फेमस नाम थे जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। और आज मैंने बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।